बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। बायो 504T की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 22 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड ही पे बना के सबमिट करनी है। स्टाइल आपने टाइम न्यू रोमन रखना है और फॉन्ट साइज 12 रखना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको तमाम सॉल्यूशन मिलते रहें। तो सॉल्यूशन अगर आपको ये पेड चाहिए हो या इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपने बनवाना हो तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलें जी, देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज साइक्लाइजेशन क्रिएट अ न्यू कायरल सेंटर, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन एनेंशियमर्स एंड एपीमर्स। इन दोनों में फ़र्क भी बताना है आपने। तो पहले हम देखते हैं कि साइक्लाइजेशन जो है वो किस तरह कायरल सेंटर क्रिएट करती है। तो साइक्लाइजेशन क्रिएट न्यू कायरल सेंटर, ये मैंने बुक ही से आपका डाटा लिया है, ठीक है। तो इसको मैं इसलिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ओके, मोनोसेकेराइड विद greater than or equal to 5 carbons exist mainly in cycle ring form. Cyclization occur by reaction between aldehyde ketone group and OH group form hemiacetal hemicatal. Okay, during this process the carbonyl carbon ये डबल बॉन्ड होता है become asymmetric chiral, it get attached to 4 different groups, यानी ये 4 different group के साथ अटैच हो जाता है। यानी रिंग फॉर्मेशन प्रोड्यूस एन एडिशनल एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। ओके, सो इस तरह इनके की रिजल्ट ऑफ साइक्लाइजेशन के क्या होंगे। द कार्बोनाइल कार्बन बिकम्स एनोमेरिक कार्बन, अ न्यू कायरल सेंटर, ये नया कायरल सेंटर बन जाएगा। टू स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, यानी अल्फा और बीटा दो आइसोमर्स फॉर्म्ड हो जाएंगे। दीज आर कॉल्ड एनोमर्स, इनको हम एनोमर्स कहते हैं। तो ये आगे एनोमर्स सॉरी एनेंशियमर्स की और एपीमर्स की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपकी बुक ही से मैंने ली है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो एनेंशियमर्स की है जी, स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंशियमर्स। ओके, एपीमर्स के टू sugar which differ only in configuration around a single carbon atom are termed as epimers। ओके, तो ये इनके आगे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पहले मैंने ग्लूकोज एंड ग्लाइकोटोज की जो है वो दी हुई है एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें 4 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है। आगे इनके फर्क हैं जी, एपीमर्स के और एनेंशियोमर्स के। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमने देख ली हुई है ऊपर। ये एज इट एज आप अगर डेफिनेशन यहाँ भी लिख दें तो वो भी ठीक है, लेकिन मैंने शॉर्टकट के करके लिखी हुई है। मिरर इमेज स्टीरियोसोमर्स होते हैं, डिफर एट 1 कार्बन ओनली, ठीक है, इसमें एक कार्बन का डिफर होता है। मिरर इमेज इसमें होता है, यस, इसमें नहीं होता। टाइप, ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं और ये डाया स्टीरियोमर्स होते हैं। डिफरेंस, ऑल कायरल सेंटर बनाते हैं, ओनली वन कायरल सेंटर, इन तमाम में कायरल सेंटर बनता है, जबकि ये आपका एपीमर जो है इसमें एक ही कायरल सेंटर होता है। एग्जाम्पल डी एंड एल ग्लूकोज हैं, इनमें से आप ये एग्जाम्पल ऊपर वाली जो दी हुई हैं इनको एज इट एज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैं, ठीक है। सो ये आपके 10 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का डिफरेंस है और 5 नंबर के ऊपर ये किस तरह ये क्रिएट होती हैं उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ भी आई होगी। बड़ी शार्ट सी ये असाइनमेंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं करना इसको, ठीक है। ज़्यादा
लंबा और कॉम्प्लिकेटेड करने से भी आपके मार्क्स जो हैं वो उनमें इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है। सो ये जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको बाकी असाइनमेंट भी मिलती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।